हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। आपको पाई की वैल्यू आप जानते हैं पाई की वैल्यू क्या आती है 22/7 और डेसिमल वाली जो होती है वो 3.14 होती है। ठीक है, 3.14 हम इतनी ही लेते हैं, बट इन्होंने क्वेश्चन में हमें उसके जो डेसिमल प्लेसेस है वो 50 तक दिए गए हैं। ठीक है, आपको मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 9। अब 0 से लेके 9 तक जितने भी आपके पास यहाँ पे डिजिट आए हैं उनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनाना है। और आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, और जो 0 से 9 डिजिट आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है वो आपने क्या लेना है आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, जो 3 है बिफोर डेसिमल पॉइंट है वो 3, तो वो आपने 3 नंबर इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट जो आपके पास नंबर है वो आप लेंगे। ओके बेटा, तो चलिए बनाइए आप इसका क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, या प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास डिजिट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? डिजिट। और दूसरा हमारे पास आएगी इन डिजिट की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सबसे पहले हमें ये जो आपको बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आपको ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ग्रुप्ड नहीं बनाना। ठीक है, तो हमारे पास 0 देखिए आप कितनी बार आया है, यहाँ पे 0 डिजिट जो है वो कितने टाइम्स आया है। तो आप चेक करेंगे हमारे पास जो 0 डिजिट है वो कितने टाइम्स आया है। यहाँ पे 1 2 बस ओनली 2 टाइम्स आए। 0 डिजिट आपके पास 2 टाइम आया। ठीक है, फिर आप 1 देखेंगे, 1 कितने टाइम आया, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम। ठीक है, 1 आपके पास 5 टाइम आया है। नेक्स्ट डिजिट आपके पास 2 3 ऐसे 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 तक आपके पास डिजिट हैं, तो आप सारे के सारे चेक करेंगे। अब 2 चेक करेंगे आप, 1 2 3 4 5 टाइम आपके पास 2 आया है। ठीक है, अब 3 चेक करिए, 3 आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आपके पास 3 आया। 4 चेक करिए, 1 2 3 4 टाइम्स आपके पास 4 आया। ओके, अब आपने गलती से भी ये डेसिमल के बिफोर वाला प्लेस जो नंबर है वो आपने नहीं लेना। आपको बोला गया है क्वेश्चन में जो आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है आफ्टर डेसिमल प्लेस वाले डिजिट लेने हैं। ठीक है, अब 5 देखिए आपके पास कितने टाइम, 1 2 3 4 5 ओनली 5 टाइम 5। ठीक है, अब 6 देखिए कितने टाइम आपके पास, 1 2 3 4 टाइम आपके पास 6 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास 8 है, वो देखिए कितने टाइम आया आपके पास, 1 2 3 4 5 टाइम आया आपके पास 8। अब 9 चेक करिए, 1 2 3 के बाद हमारे पास 4 5 6 7 8 टाइम आया आपके पास 9। आपका 7 रह गया, यहाँ पे 7 चेक करिए, ये आपके पास, और ये 6 आया आपके पास 4 टाइम। क्या आया था? 6 आया था 4 टाइम। 7 चेक करिए, 7 रह गया था आपका, 1 2 3 4 टाइम है आपके पास 7। ठीक है, ये तो इसको चेक करिए कि आपके पास ये
टोटल कितने हैं ये 50 आ गया आपके पास नंबर। 2 5 7 7 और 5 12 12 और 8 20 24 29 33 37 37 और 5 42 42 और 8 हो गया आपके पास 50। टोटल आपके पास कितना आ गया ये टोटल है, और ये टोटल आ गया आपके पास 50 डिजिट्स आ गए। ओके बेटा, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें बोला गया है व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट। मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिजिट कौन सा है, तो आप लिखेंगे सेकंड पार्ट का आंसर है हमारे पास द मोस्ट frequently occurring digit। तो चेक करिए कौन सा है जो ज्यादा टाइम आया है आपके पास। एक तो 3 आया है ज्यादा टाइम और एक 9 आया है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट आर 3 एंड 9। ठीक है, इसके बाद आगे भी पूछा है क्वेश्चन में लीस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट। तो आप लिखेंगे एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट। तो लीस्ट वाले कौन से आपके जो बहुत कम टाइम में आया है, वो आपके पास क्या आया है, बहुत कम टाइम 0 आया है। वो क्या आया है, लीस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट इज 0।